प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आरपीएससी के द्वारा आज जारी हुए सिलेबस पर विषय हिंदी पर बात करने वाले हैं। प्रथम दृष्टया कहें तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और क्या बदलाव हुआ है, किस पोर्शन को हटाया गया है और नया पोर्शन क्या लाए हैं आरपीएससी के द्वारा इस पाठ्यक्रम में, इस पर विस्तार से बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहली बात जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वह था आरपीएससी के जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी के पश्चात जो सिलेबस था, सिलेबस का हम इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर क्या इसमें बदलाव हो सकता है या नहीं। और बहुत सारे विद्यार्थी जो कि इस तैयारी को पिछले समय से लगातार जारी रखे हुए हैं, वे विद्यार्थी आज प्रभावित हुए हैं। और कहीं ना कहीं कहें कि उनकी जो कड़ी मेहनत थी, उस मेहनत को अब एक नए सिरे से जारी करना होगा। तो जो इसके अंदर जो पोर्शन दिए गए हैं वो इस पूरे पेपर को खंड 1, खंड 2 और खंड 3 में बांटा गया है। खंड 1 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के आधारित व्याकरण आधारित जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। खंड 2 जो कि स्नातक स्तर का है, इसमें काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही स्नातक स्तर में जो कुछ पद्य की जो रचनाएं हैं और गद्य की कुछ रचनाएं और कुछ कहानियाँ इत्यादि है, उसे पूछा जाएगा। और साथ ही तीसरा खंड है शिक्षण विधियाँ का, उसमें हिंदी शिक्षण और हिंदी शिक्षण विधियों पर बात की जाएगी या कहें कि वे उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रक्रिया वही है, 300 अंक का आपके जो प्रश्न पत्र आएगा, जिसमें 150 आपके सवाल आएंगे। और 150 सवाल के लिए आपके लिए 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग इसमें लागू की गई है। इसमें जो सिलेबस में एक बहुत बड़ी कमी कहें या फिर कहें कि इसमें जो एक थोड़ा सा हमें डाउटफुल लग रहा है या फिर कहें कि इसको मुख्य रूप से जो परीक्षार्थियों के लिए जो द्वंद्व की स्थिति है वो है कि इस 3 खंडों को पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो अंक विभाजन नहीं किया है। क्योंकि पिछला जो सिलेबस था 2018 की वैकेंसी निकली थी, उसमें अंक विभाजन कर रखा था सभी खंडों का अलग अलग। तो लगता है कि अंक विभाजन वही रहेगा और हो सकता है इसमें बदलाव भी हो और ऐसी अब मांग भी उठेगी तो बाद में आपको इससे परिचित भी करा दिया जाएगा। तो हम बढ़ते हैं आज के इस सिलेबस की विस्तार से चर्चा करने के लिए। जो पहला भाग है वो खंड 1 है और इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो स्तर का जो व्याकरण है उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला टॉपिक है वर्ण व्यवस्था, जिसमें स्वर और व्यंजनों पर बात की गई है। और दूसरा है शब्द वर्गीकरण, तीसरा है शब्द वर्गीकरण में विकारी और अविकारी। और इसमें जो ये पोर्शन है व्याकरणिक कोटियाँ, जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य, ये पोर्शन इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया है पिछले के अनुसार। साथ ही शब्द रचना जो पहले से चल रही थी, शब्द ज्ञान भी पहले पाठ्यक्रम से हम पढ़ रहे थे, और वाक्य रचना, शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण और विराम चिन्हों का प्रयोग है, ये एक तरह से नया टॉपिक यहाँ पर दिया है। और मुहावरे और लोकोक्तियाँ और अपठित गद्यांश और पद्यांश, ये पोर्शन पहले ये पोर्शन 90 नंबर का आता था और अब कितने अंक का आएगा यह निर्धारण नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और लग यही रहा है कि जो 300 अंक का विभाजन है वह शीघ्र ही आरपीएससी के द्वारा शायद किया जाएगा। तो इसमें मोटे तौर पर जो 2 टॉपिक है व्याकरणिक कोटियाँ और विराम चिन्ह, ये एक तरह से नए सिरे से इस पाठ्यक्रम में आए हैं। और इसमें जो पहले राजभाषा और खड़ी बोली देवनागरी लिपि का जो पोर्शन था
तो उसे अब देवनागरी लिपि को तो हालांकि स्नातक स्तर में जोड़ दिया गया है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा का जो पोर्शन है वो यहाँ से हटा दिया गया है। साथ ही हम कक्षा 9 से 12 तक की जो रचनाएं पढ़ रहे थे वे सारी इस पहले खंड से हटा दी गई है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। 9 से 12 तक जो लगभग हम 12-13 पुस्तकें पढ़ रहे थे वे पुस्तकें पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। पूरी की पूरी किताबें हटा दी गई है और लगभग 13 किताबें हटा दी गई है। तो ये विद्यार्थी जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे उनके लिए थोड़ा सा दुख की खबर है कि उन्होंने बहुत मेहनत की उन पाठों पर, लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जो पढ़ा है आपने वो आपके कहीं न कहीं काम अवश्य आएगा। हम बात करते हैं खंड द्वितीय की, जो कि स्नातक स्तर का है और इसमें भी बदलाव हुआ है। और क्या बदलाव हुआ है जानते हैं। पहला जो शब्द अभाग है, इसमें अभाग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। शब्द शक्तियाँ, काव्य रीति, गुण, दोष और अलंकार, छंद और रस, ये टॉपिक ज्यों के त्यों जो पिछले सिलेबस में थे वही है। और हिंदी साहित्य का इतिहास है जो कि पिछली बार एक ही पंक्ति में दे रखा था, उसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर बता दिया गया है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो पिछली बार जो दिया था उसमें रचनाएं और रचनाकारों का जो उनके बारे में पूछा गया था, नामकरण, काल विभाजन, प्रमुख रचनाएं और प्रमुख रचनाकारों और साथ में प्रवृत्तियाँ, इनके बारे में था, एक ही पंक्ति में था। इस बार थोड़ा सा इसमें डिटेल किया गया है। तो लग यही रहा है कि इस बार हिंदी साहित्य का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा उससे कुछ ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। और चूंकि आधुनिक काल को यहाँ पर पद्य के विकास और ये सभी कालों को यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। इन गद्य की जो विधाएँ हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण इत्यादि, तो उनसे प्रश्न इस बार थोड़े से ज़्यादा पूछने की गुंजाइश है। तो ये है तो पिछली तरह है, लेकिन इस बार थोड़ा सा जो आधुनिक काल है उसको विस्तार दिया गया। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार जो हिंदी साहित्य का जो पोर्शन है उससे अधिक सवाल पूछे जाएंगे। इसमें जो स खंड है उसमें हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी और उसकी बोलियां और सामान्य परिचय और देवनागरी लिपि, ये देवनागरी लिपि का जो पोर्शन था वो पहले जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का उस पाठ्यक्रम में शामिल किया था, अब इसको शामिल कर दिया गया है इस स्नातक स्तरीय के अंदर। तो ये भी पहले था और हम इसको पहले पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ते आ रहे थे। अब द भाग के अंदर भी बदलाव हुआ है और ये बदलाव विद्यार्थियों को प्रभावित कर रहा है। कबीर ग्रंथावली ये ज्यों क्या त्यों है, जो पहले पोर्शन था वही है पोर्शन इसमें। और तुलसीदास का जो पोर्शन है, ये रामचरितमानस का जो बाल कांड था वो भी पहले भी था कोर्स में। सूरदास का जो भ्रमर गीत सार है 20 पद पहले से थे। मीराबाई की जो मीरा पदावली है वो भी पहले से चल रही है। बिहारी रत्नाकर, सूर्यमल मिशन, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो चिंतामणि है वो, जयशंकर प्रसाद के जो इसके अंदर श्रद्धा सर्ग अभी दिया है। पहले हम आनंद सर्ग को पढ़ रहे थे। इस बार बदलाव ये हुआ है कि श्रद्धा सर्ग की जगह हमें अब आनंद सर्ग की जगह श्रद्धा सर्ग हमें पढ़ना पड़ेगा। ये यहाँ पर बदलाव हुआ है। मोहन राकेश का जो लहरों के राजहंस उपन्यास है वो भी पहले था। और यादवेंद्र शर्मा खून का टीका ये एक नया है। कहानियों में उसने कहा था यथावत रखिए, जबकि 3 कहानियाँ, पूस की रात, पटाक्षेप नहीं होगा, उजाले के मुसाहिब, ये कहानियाँ इस बार, पहले जो 3 कहानियाँ और थी उन्हें हटा करके अब उसकी जगह ये कहानियाँ शामिल कर दी गई है। तो यहाँ पर बदलाव हुआ है, कहानियाँ बदल दी गई है। और यादवेंद्र शर्मा चंद्र का जो खून का टीका इसे नया शामिल किया गया है। और साथ ही श्रद्धा सर्ग कामायनी का उसे नया इसमें शामिल किया गया है। अब इसमें अज्ञे की जो असाध्य वीणा थी उसे हटा दिया गया है। और जो कहानियों में जो जहाँ लक्ष्मी कैद है, एक और जिंदगी और परिंदे, ये कहानियाँ हटा दी गई है। तो ये था
खंड 2 इसमें भी काफ़ी बदलाव हुआ है। अब हम बात करते हैं खंड 3 की, हिंदी शिक्षण विधियाँ और शिक्षण विधियाँ। इसमें सिलेबस लगभग वही है। जो पहला जो बिंदु है इसमें श्रवण, उच्चारण, वर्तनी, वाचन, सस्वर वाचन, अभिव्यक्ति इत्यादि ये पहले से हमारे जो पाठ्यक्रम का हिस्सा रही है। और शिक्षण विद्या में पाठ योजना इत्यादि और पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, कुछ थोड़ा बहुत इसमें बदलाव हुआ है। ये वाला पोर्शन है थोड़ा नया जोड़ा गया है। और निदानात्मक परीक्षण, तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि जो ये वाला भाग है ये आपके लिए अलग से जोड़ा गया है। और जो शिक्षण विधियाँ डायरेक्टली जो आपके 24 शिक्षण विधियाँ थी, उन शिक्षण विधियों को अब सीधे तौर से नहीं पूछा जाएगा, तो इन बिंदुओं के अनुसार पूछा जाएगा। और शिक्षण विधियाँ जो थी उन विधियों को डायरेक्टली हटा दिया गया है। और इसमें जो मुख्य जो इस बार जो फोकस रहेगा वो इन बिंदुओं पर रहेगा जो आपके इस पाठ्यक्रम में शामिल कर दी गई है। ये एक सिरे से नए बिंदु है और बदलाव हुआ है। कहीं ना कहीं ये शिक्षण विधियाँ भी प्रभावित हुई है। पैटर्न वही है, 300 नंबर का है और इस बार 2.5 घंटे का आपका जो पेपर है और 150 सवाल आपको करने हैं। 1/3 इसमें माइनस मार्किंग है। अगर हम मोटे तौर से कहें तो ये जो सिलेबस है इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पूरी किताबें 9वीं से 12वीं 13 किताबें, वो बहुत बड़ा पोर्शन होती है और उसको पढ़ने के लिए बहुत समय चाहिए था, वो कम कर दी गई है। और पिछले पाठ्यक्रम के अनुसार इस बार पाठ्यक्रम काफ़ी हल्का कर दिया गया है। तो अब मेहनत करनी पड़ेगी हमें व्याकरण पर अधिक, साथ ही हिंदी साहित्य पर अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। और हिंदी साहित्य के अतिरिक्त जो शिक्षण विद्या का पोर्शन है उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है, उसे ध्यान देना। और साथ में जो स्नातक स्तर का जो पोर्शन में नए हिस्से जोड़े गए हैं उस पर हमें इस बार थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो मैं आपको इस भर्ती के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और पाठ्यक्रम पिछले की तुलना में इस बार आसान पाठ्यक्रम है। 13 किताबें सीधे की सीधी हटा दी गई है। अब आपका पिछले पाठ्यक्रम की तुलना में पाठ्यक्रम आसान होने के कारण आपको हिंदी साहित्य पर और व्याकरण पर इस बार थोड़ा बल ज़्यादा देना पड़ेगा। साथ ही जो नए टॉपिक जोड़े हैं उन पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और ताकि अधिकांश विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छी सामग्री, अच्छी जानकारी आप तक मैं पहुंचा सकूं। और मैंने निःशुल्क सेकंड ग्रेड के लिए फ्री टेस्ट सीरीज़ का अनाउंस कर रखा है और फ्री टेस्ट सीरीज़ को शीघ्र ही मैं अंजाम देने वाला हूं, क्योंकि अभी स्कूलों में व्यस्त हैं। इस कारण 17 मई तक थोड़ा समय का अभाव है और शीघ्र ही 20 से 25 मई के बीच में मैंने एक टेस्ट सीरीज़ का जो आयोजन करने का निर्णय लिया है। और इसका जो सिलेबस है या कहें कि शेड्यूल है, वो शेड्यूल जो ईमानदार व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं, जो इन कोचिंगों के से दूर हैं और अभावग्रस्त है, उनके लिए मैंने यह प्रयास किया है। तो ऐसे लोग यदि आप हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं। और मेरा जो उस स्टेज का जो लिंक है वो मैं इस डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं और अधिक से अधिक उस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा उठाइए। मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।